ए, कौन हो तुम? बिना बोले अंदर चली आ रही हो? अरे बोलती क्यों नहीं? सुशीला! कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठी हो? उठो। ये हमारे इंद्रसेन की कुर्सी है, इस कुर्सी पर हम भी नहीं बैठते। उठो। इतना गौरवशाली है तुम्हारा इंद्रसेन? सर उठा के देखो। जब मैंने कहा उठने को तो नहीं उठी, आप देखो अपने आप उठ गई। हमारे इंद्रसेन को देख के ये लड़की तो क्या, भाई राज्य की कोई भी लड़की हो उसे उठना ही पड़ता है। मैं शिवनाथ की बेटी हो तुम। पूरा नाम स्नेहलता। कैसे पता चला? क्या मेरे फेस में मेरे पिताजी की सूरत छपी है? नहीं, तुम्हारे मुंह पर झलकते हुए घमंड को देखकर। क्यों आई हो? जिसे मैंने चाहा मैं उससे ही शादी करूंगी, ये बोलने आई हूँ। तुम जिसे चाहती हो वो हमारे गांव में, हमारे ही घर में कौन है? तुम। मुझ में तुम्हें क्या पसंद आया? दुश्मन के घर तुम्हारा शेर की तरह आना मुझे पसंद आया। मेरे भाइयों को धमका के तुमने अपनी मर्दानगी दिखाई। और तुम्हारी नजरें मुझे बहुत पसंद आई। ग्रीक शिल्प ने जैसे बनाया ये फिगर पसंद आया। तेरी चाल में एक स्टाइल है। और क्या बोलूं, टोटली तेरी बॉडी में जो कुछ है सब कुछ मुझे पसंद आया। तुम भी तो मुझे पसंद आनी चाहिए। क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में किसी से शादी नहीं करूंगी। शर्त मत लगाओ, कुंवारी रह जाओगी तुम। अगले श्रावण के महीने के अंदर तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र न बंधवाया तो मेरा नाम स्नेहलता नहीं। चैलेंज। क्यों? मेरे स्टाइल को देखकर मुझसे बात करने का मन हो रहा है? अपने घर के रीति रिवाज दिखाना चाहता हूँ। हमारे घर में कोई भी औरत आए तो उसका सम्मान करके ही भेजते हैं। दीदी। थैंक्स। इसे मैं आपका शगुन समझ के रखूंगी। हमारी शादी में यही साड़ी पहन के आऊंगी। इंद्रसेन, ये लोग औरत की आड़ लेकर हमसे फिर नाटक खेल रहे हैं, मुझे शक है। अमेरिका से अभी अभी आई है ना, इसलिए इसे उस घर की हवा नहीं लगी है। बहन, तुम किसी फंक्शन में गई थी, हमें बताया नहीं। अच्छा, तुम्हारी भाभियों को न बुला के तुम्हें किसने बुलाया? कौन जानता तुम्हें यहाँ? किसी फंक्शन में नहीं गई थी मैं, इंद्रसेन के घर गई थी। क्यों गई थी तुम? अपनी शादी की बात करने। कोई पाप नहीं, मन आया उस पे। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। छी बोल के थूक दिया। अगर हो सके तो तुम उसके पैर पकड़ो, कन्या दान करेंगे बोल के तैयार करके उसे मना के आओ। ये क्या भाई, पिताजी को मारने वाले का सर उड़ा के लाओ, ये कहना चाहिए था इसे। लेकिन वीर बहादुर नाथ, तुम्हारा खून बहुत खौलता है। ध्यान से सुन मेरी बात। हमारी बहन हमारा खून है। वो अपनी बुआ पर गई है, समझा? हाँ भाई, वो बदला जरूर लेगी, मगर बिस्तर पे नहीं चढ़ेगी। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तुम तो लोगों के लिए पैदा हुए हो। 100 साल जियो मेरे भाई। अंदर क्यों छुपे हो तुम?
खेलो खेलो खेलो। कैसे लोग हैं ये, पीने के लिए एक घूंट पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं वहां पर, और यहाँ लोगों पर बाल्टियां भर भर के पानी खराब कर रहे हैं। कैसा माहौल है, कैसी खुशहाली है। मेरा दिमाग खराब हो गया। जा प्रणाम। वाल्मीकि, एक मिनट। साहब मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई, माफ कर दीजिए मुझे, माफ। नहीं बाबा, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे? क्या तकलीफ है तुम्हें? पानी के लिए लोग घुट घुट कर मर रहे हैं साहब। ये क्या, अभी परसों ही तो बारिश हुई थी। सूखी बंजर जमीन है, जितनी भी बारिश हो पानी तो जलते तवे पर गिर के जैसे भाप बन जाता है, वैसे ही इस जमीन पर पानी जमा नहीं हो पाता। साहब, इंद्रसेन जी मिलने आ रहे हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते, आइए 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 बैठिए। खबर भेज देते तो मैं खुद आ जाता आपसे मिलने, आपने क्यों? मुझे गांव वालों के लिए आना ही पड़ा। बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, बारिश के पानी को जमा करने के लिए इस एरिया में रिजर्वायर बनवाना है, नहीं तो हम गरीबों के आंसुओं को कभी नहीं रोक पाएंगे। इस रिजर्वायर के निर्माण के लिए बहुत पहले ही मैंने गवर्नमेंट से प्रपोज किया, लेकिन वो रुपया मैं दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो लोगों से कहूंगा। प्रॉब्लम रुपयों की नहीं, फिर जिस एरिया में रिजर्वायर बनाने से लोगों को फायदा होगा वो जगह शिवनाथ परिवार की है। वो बिल्कुल नहीं मानते। मैं तो कई बार उनसे बोल चुका हूं, लेकिन वो लोग अपने जिद पर बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी जब ऐसे खुदगर्ज लोग मौजूद हैं? इसलिए हम भी चुप हैं। मैं चुप नहीं रहूंगा। आप शिवनाथ के बेटों को बुलवाइए और गांव की जनता को भी बुलवाने का इंतजाम कीजिए। वो ना माने तो? अगर इस बार उन्होंने मना किया तो सरकार नहीं, मैं खुद ही उनसे निपट लूंगा। कलेक्टर साहब। क्यों कलेक्टर साहब, हमको काम नहीं है क्या? आपने बुलाया तो हम चले आए। कहाँ है इंद्रसेन? है चलो। बैठ जाओ। इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन। कमाल है बॉस की स्पीड, इसको देख के तो हमारे लोग वैसे ही डर जाएंगे। नमस्ते कलेक्टर साहब। अब बोलो कलेक्टर, हमें क्यों बुलाया? आप सब लोग ये जानते हैं कि रिजर्वायर के लिए जगह क्या हम लोग उसे मुफ्त में देने को बैठे हैं? गांव वाले कुछ भी बोले, इन्होंने क्या मुफ्त में काम किया था जो उनको हम अपनी जमीन नहीं दे? मुफ्त में किसने मांगी? आप जितनी भी रकम चाहें बोलिए, मैं दिलवा दूंगा। नुकसान का सौदा, गवर्नमेंट खुद कर्जे में, कब आएगा रुपया हमारा? नुकसान क्या तुम भरोगे? हाँ, मैं भरूंगा। बात से हटोगे तो नहीं? आज तक मैंने जो भी वादा किया है वो पूरा किया है। हमारे 1200 एकड़ के बदले में तुम्हें अपना मौसमी का बाग देना होगा। ये कैसे होगा? तुम्हारी बंजर जमीन है और हमारी उपजाऊ है। सही फरमाया, ये तो अन्याय है। सरकारी रेट के हिसाब से। सरकारी रेट के हिसाब से नहीं चाहिए हमें। आपको चाहिए तो बोलिए वरना हम चले। रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए। छोड़िए कलेक्टर साहब, ये जो मांग रहे हैं वो मैं लिख के दूंगा। बैठिए। इंद्रसेन सुनो, उस खेत में 200 एकड़ मेरे हैं। मुझे भी उस पर दस्तखत करने हो तो तुम्हारे पुरखों की जायदाद, वो तुम्हारा घर, सब मुझे लिख कर देना होगा। लिख के दूंगा। तुम्हारे नाम जो बैरलगंज है वो और चूने की फैक्ट्री सब मेरे नाम करनी होगी, तभी मैं दस्तखत करूंगा, समझे? ओके, मैं कर दूंगा, सब कुछ लिख के दूंगा। वीरेंद्रनाथ, अब सिर्फ तुम बचे हो। क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मेरे पिता को इस गांव में आने से रोका था। तुम अगर इस कागज पर दस्तखत चाहते हो तो तुम्हें इस गांव को छोड़कर बाहर जाना होगा। कृपा करके बैठ जाइए। हमें पानी न मिले कोई बात नहीं, इंद्र भैया आप इस गांव को छोड़कर मत जाइए। इंद्र भैया, मेरी और गांव वालों की बात मानो। तुम इस बात को मत मानना। उनकी बात मान के तुम्हें ये गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम और गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो कृपा करके बैठ जाइए। कलेक्टर साहब, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन
उस रिजर्वायर का काम पूरा होने के बाद दस्तखत करवाइए। रुको भैया, कलेक्टर साहब, इस देश में बेटियों को भी हिस्सा मिलता है ना? जरूर मिलता है। क्यों नहीं बहना, 1200 एकड़ जो है वो सब तुम्हारा ही तो है। जब चाहो तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब मुझे भी इस पे दस्तखत करना होगा? करना होगा। दस्तखत तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखिए देवी जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है खाली हाथों के सिवा। खाली हाथों को रहने दो, मंगलसूत्र बांधने के लिए। बिल्कुल नहीं इंद्रसेन, ये इनकी कोई चाल है। ये सब भाई मिलके अपनी बहन की आड़ लेकर तुम्हें फंसा रहे हैं। बहुत बड़ी साजिश है। नहीं भैया नहीं, तुम बिल्कुल भी राजी मत होना। हाँ भैया, दीदी ठीक बोल रही हैं। जैसा कि मैंने वचन दिया है, इस रिजर्वायर के पूरा होते ही मैं इनसे ब्याह करके इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। कागजात लाओ, दस्तखत कर देते हैं।